हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीरीज़ 3 को करेंगे जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव के 10 और कॉन्सेप्ट को लिया है। तो इन कॉन्सेप्ट के बेस पे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस को आप आसानी से देख पाएँ। चलिए हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं और प्रश्नों को कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट को समझा था, ये वाला कॉन्सेप्ट आज हम लोग फिर से समझेंगे। यदि a1/a2 बराबर हो, b1/b2 बराबर नहीं हो, c1/c2, हम लोग तीनों कंडीशन को क्या करेंगे एक बार फिर से समझेंगे। a1/a2 बराबर हो b1/b2। आगे की चीज़ों को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लिख देते हैं। बराबर नहीं हो c1/c2, a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 और बराबर हो c1/c2। एक और कंडीशन बनता है a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर हो c1/c2। तीन कंडीशन बनता है। देखिए, अगर बराबर हो a1/a2 b1/b2, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को समझते चलेंगे। a1/a2 b1/b2 के बराबर हो तो इसका एक हल होगा। ठीक है, अगर तीनों बराबर हो तो इसके अनगिनत हल होंगे। ठीक है, अनगिनत हल होंगे। तो इसका कितना हल होगा बता सकते हैं। a1/a2 बराबर हो b1/b2 किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है? पहले वाले में। इसका क्या है? कोई हल नहीं होगा। तो इसका क्या है? कोई हल नहीं होगा। हम लोग अगला प्रश्न को समझेंगे। प्रश्न है कि ए के किस मान के लिए, ये कॉन्सेप्ट है, आप इसे इम्पोर्टेंट भी है ऐसा कुछ प्रश्न नहीं समझेंगे। इस बेस पे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। लिए समीकरण ax प्लस 10y बराबर 0 है। क्या है? हम लोग लिखेंगे, इधर लिखेंगे। ठीक है, ax प्लस 10y बराबर 0। अगला क्या है? 2x प्लस 5y बराबर 0। 2x प्लस 5y बराबर 0। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, दोनों x के गुणांक को दोनों के मतलब बराबर बटे बटे में लिखते हैं। ठीक है, x का गुणांक क्या है? a, तो हम लोग लिखेंगे a/2। ठीक है, इसका क्या है? 10/5 हो जाएगा। ठीक है, इसका फाइनल आंसर कितना आएगा? 2 आएगा ना, राइट? तो बराबर 0। हम लोग अब कंडीशन को फॉलो करते हैं। का शून्यतर हल होंगे कब? ए का कौन सा मान हम लोग यहाँ पे ए के जगह पे क्या रख दें कि इस समीकरण निकाय का हल जो हो वो शून्यतर यानी कोई हल नहीं हो। तो हम लोग पहले इसको समझेंगे। a1/a2 बराबर होता है जब b1/b2 के इस वाले फॉर्म में हम लोग को लाना है। ठीक है, तो a1/a2 बराबर होता है b1/b2, तब ना कोई हल नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा है? शून्यतर हल होंगे। यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो हम लोग अगर यहाँ पे 4 रखते हैं ए के जगह पे, हम लोग ऑप्शन को रखेंगे पहले। ठीक है, 4 क्या है तो 4 को रखेंगे। 4/2, फाइनल आंसर कितना मिलेगा? 2, यानी 2 बराबर है 2, यानी a1/a2 बराबर है b1/b2। किसको फॉलो किया? इस कंडीशन को। तो इसका आंसर क्या होगा? 4। इसका क्या होगा? ये आंसर हो जाएगा। हम लोग 2 को अगर रखते तो 2/2 क्या मिलता है? 1। तो इस कंडीशन को फॉलो करता है, 1 बराबर 2 बराबर नहीं है 2, ऐसा हो जाता है ना। तो किसको फॉलो करता है? इसको। तो इसके कितने हल होते हैं? 1। हम लोग एक प्रश्न से 3 प्रश्न सीखेंगे। ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग तीनों को बराबर कर दे तो इसके अनगिनत रूप से अनेक हल हो जाएंगे। शून्यतर हल पूछा है, इसका मतलब है कि इसके कोई हल नहीं होंगे। तो ये इस कंडीशन में लेके आना था। तो हमने ए की जगह पे कितना रख दिया? 4, और 2 दूनी 4, 2 और 2 क्या मिला? बराबर, यानी इस कंडीशन को फॉलो किया तो क्या हुआ? इसके कोई हल नहीं होंगे। अब हम लोग अगला प्रश्न को देख लेते हैं। द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति है, मतलब वास्तविक, असमान या ऐसा ही प्रकृति होता है। तो उसको हम लोग किस प्रकार निकालते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इस समीकरण को क्या करेंगे? यहाँ पे लिख लेंगे। तो क्या है? x² प्लस x माइनस 1। तो हम लोग लिखेंगे x² प्लस x माइनस 1। इसमें a बराबर क्या होगा? 1, b बराबर क्या होगा? 1, c बराबर क्या होगा? माइनस का 1। ओके, x² का गुणांक
क्या है 1, तो a बराबर 1। x का गुणांक क्या है a, कुछ नहीं है तो इसमें गुना 1 से ही होगा ना, इन दोनों जगह पे, इस पे भी और यहाँ पे माइनस है, तो a b c के फॉर्म में हमने लिखा। तो देखिए मतलब इसकी मूलों की प्रकृति क्या होगी वो दिखाना है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या है d का मान निकालना होता है। और d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। b का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 4 है तो 4 गुने a का मान कितना है 1 गुने c का मान कितना है -1। तो यहाँ पे क्या होगा, सॉरी यहाँ पे a का मान रखना है, पहले a का मान हमने नहीं रखा 1 और गुने -1, ठीक है। तो 1 माइनस इसमें भी और माइनस यहाँ भी है, तो माइनस ये वाला माइनस है 100 और ये 1 वाला माइनस है, ये क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, 4 का ही 4। तो d का मान क्या मिला 5, यानी d क्या है 0 से बड़ा है। तो जब d क्या होता है 0 से बड़ा होता है तो इसके असमान मूल्य होते हैं, वास्तविक और असमान मूल्य होते हैं। तो इसके क्या होंगे, इसका आपको विकल्प में क्या दिया रहेगा, वास्तविक और असमान मूल्य। अगर d का मान जो है अगर 0 के बराबर आ जाता, d का वैल्यू जो हम लोग इस फॉर्मूला पे रख के निकाले, तो d का वैल्यू अगर 0 आ जाता तो इसके समान वास्तविक होंगे लेकिन समान मूल्य होते। अगर 2 आता तो एक प्लस का 2 एक माइनस का 2 होता, लेकिन इसमें जो आएंगे वो एक 2 होगा तो दूसरा 3 हो सकता है, ठीक है। अगर d का वैल्यू 0 से छोटा हो जाता है तो इसके कोई मूल्य नहीं होंगे। तो हम लोग तीनों कंडीशन को एक बार समझ लेते हैं। अगर d का मान 0 से बड़ा है तो इसके वास्तविक और असमान मूल्य होंगे, ओके। d का मान 0 के बराबर है तो वास्तविक और समान मूल्य होंगे। अगर d का मान छोटा है 0 से तो इसके कोई मूल्य ही नहीं होंगे, 0 से छोटा हो गया तो उसका वैल्यू डायरेक्टली कट जाएगा। तो आप इन 3 कंडीशन को भी याद कर लेंगे, 3 कंडीशन ये और 3 कंडीशन ये। हमने 6 कंडीशन को समझाया है और इस बेस पे 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। हम आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, ना कि ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है इसे कर लो इसे कर लो, ये नहीं। हम लोग अगला कॉन्सेप्ट को देखते हैं। कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो यहाँ पे हमने ऑप्शंस लिया है, उसको हम लोग देखेंगे और उसमें बताएंगे, पहचानना सीखेंगे कि आखिरकार कौन द्विघात समीकरण होता है और कौन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, यानी ये स्क्वायर एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक्स पे क्या है 2 घात है, ये द्विघात समीकरण है। आप यहाँ पे देखेंगे x प्लस 3/x बराबर एक्स स्क्वायर है, आप बोलेंगे कि यहाँ पे भी स्क्वायर है, चलिए कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि ये भी द्विघात समीकरण है। यहाँ पे भी क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो ये 100% द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो हम लोगों को डाउट कैसे सॉल्व करना है, अगर किसी भी समीकरण में बटा में x मिल जाए ना, अगर बटा में x मिल जाए उसके बराबर के उधर अगर एक्स स्क्वायर हो, उसके बराबर के इस साइड बटे में x मिल जाए तो वही नहीं होता है, नहीं होता है द्विघात समीकरण। कैसे, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये बराबर के इधर भाग में है, तो ये जब भी बराबर से इस साइड जाएगा तो ये क्या होगा x के साथ गुना में आ जाएगा। तो इसका एक्चुअल वैल्यू कितना आ जाएगा x का पावर 3, क्योंकि गुना में पावर जुड़ती है, तो इसका पावर 1 है इसका पावर 2 है, तो दोनों 2 और प्लस 1 मिलके क्या हो जाएगा 3। तो ये कौन सा बहुपद है, समीकरण है, सॉरी क्या है ये त्रिघात समीकरण है, ओके। तो इस तरह से आप इसको पता लगाएंगे। अगर किसी भी समीकरण में बटा में x आपको जिसमें दिख जाए आप क्या करेंगे उसी को क्या कर देंगे, लेकिन बटा में समीकरण बटा में x दिखेगा तो उस कंडीशन में, जैसे यहाँ पे बराबर के उस साइड एक्स स्क्वायर है और बटे में x रहेगा इधर, तो हम लोग इसको बोलेंगे त्रिघात, क्योंकि ये गुना होगा। लेकिन अगर यहाँ पे केवल x होता तब ये द्विघात होता, क्योंकि x है और इसमें x आके गुना हो जाता तो क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर, तो ये द्विघात समीकरण का काम करता है। लेकिन इसमें पहले से स्क्वायर लगा रहे और यहाँ पे बटा में बराबर के इस साइड कोई भी संख्या के बटे में अगर x हो तो वो त्रिघात समीकरण हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गुना होगा तो x का 2 है और यहाँ पे 1 और बढ़ जाएगा तो 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस डी प्लस 4 का क्या 0 है ना, ये इस समीकरण का हम लोग को विविध कर, जो हम लोगों ने अभी निकाला है ना डी का वैल्यू, ये निकालना है। तो अगर आप निकाल सकते हैं तो इसको आप पहले निकाल लीजिए, हम अभी आपको निकाल के दिखाते हैं। हम लोग क्या करेंगे, समीकरण को लिख लेंगे। समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4,
ठीक है, तो हमने समीकरण को लिखा है। इसका हम लोगों को क्या निकालना है, डी। हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे। यहाँ पे ए क्या है, ए का मान कितना होगा, एक्स का गुणांक क्या है 1, बी का मान कितना होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो ए होता है, एक्स का गुणांक होता है वो बी होता है, और जो अकेला बचा होता है उसको हम लोग सी बोलते हैं। फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम लोग इसी फॉर्मूला पे क्या करेंगे, काम करेंगे। बी का मान कितना है 5, तो माइनस है तो माइनस का 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान कितना होगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1, तो हम लोग लिखेंगे 1। सी का मान कितना होगा 4, 25 माइनस के साथ गुना हुआ तो ये 25 हो गया, माइनस 4 एका ही 4, 4 एका ही 4 और 4 चौका क्या हो गया 16। 25 में से 16 गया तो कितना बचा, 9। तो डी का वैल्यू कितना है 9। विकल्प में जहां भी 9 हो वहां पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से विविध कर निकाला जाता है। डी डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। डी का वैल्यू, डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप किसी भी द्विघात समीकरण के शून्यक निकालने में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। हम लोग अगला प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, निम्न में कौन 4 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर के शून्यक होंगे। हम लोगों को मतलब ऑप्शन में हमने कौन इसलिए लिया क्योंकि ऑप्शन तो 4 होंगे, तो हम इसको सॉल्व करेंगे और जो आंसर होगा वही आपका ऑप्शन में भी होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको किस प्रकार सॉल्व करना है वो देखेंगे। हम लोग इसको क्या करेंगे, कॉपी पे नोट करके इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है, 4 माइनस 1/2 शून्यक निकालना है तो उसके बराबर में क्या करना होगा 0, ठीक है। या तो मतलब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से उधर लेके जाएंगे। तो माइनस 1/2 को इधर रखेंगे एक्स स्क्वायर के साथ, और ये 4 जो है क्या है, 4 क्या है, पॉजिटिव है ना, तो नेगेटिव हो जाएगा उधर जाएगा तो, मतलब 4 यहाँ पे प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर के साथ 1/2 गुना में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हुआ, -4/1/2, ठीक है। तो -4 और देखिए 2 नीचे है तो 2 क्या हो जाएगा ऊपर। हम लोग 4 के बटे में 1 लिख सकते हैं ना, 1 हमने लिख लिया। गुने भाग को हम लोग क्या किस में बदलेंगे, गुना में बदलेंगे। तो 2 क्या होगा, ये 1/2 है तो ये 2/1 हो जाएगा, माइनस लगा हुआ है, ठीक है। या एक्स स्क्वायर बराबर फाइनल क्या मिला, 4 में हम लोग गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, और 4 दूनी 8। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना मिला टोटल, यहाँ पे आप देखेंगे 4/1/2 है ना, तो -4 को आप क्या लिखेंगे 4/1, और बट्टे के बट्टे में 4/1, और बट्टे के बट्टे में क्या है 1/2, माइनस है तो माइनस से माइनस आप काट देंगे, ठीक है। 4/1 को 4/1 लिखेंगे, गुना देंगे क्योंकि भाग की संख्या हम लोगों को उधर गुना में बदलना है। तो 1/2 है तो भाग में हम लोग जानते हैं कि नीचे की संख्या ऊपर चली जाती है, तो नीचे की संख्या ऊपर जाएगी और ऊपर की संख्या नीचे आएगी। तो 1/2 है तो क्या हो जाएगा ये 2/1, तो 4 दूनी क्या मिला 8। अब यहाँ से हम लोग केवल x का वैल्यू निकालेंगे तो ये 8 का क्या हो जाएगा रूट, एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो ये क्या होगा 8, ये +-8 रहेगा। तो x का 2 वैल्यू होगा, एक प्लस का रूट होगा और एक माइनस का रूट 8 होगा। यही आपको आंसर होना है, ठीक है। तो इस तरह से आप ऐसे प्रश्न को बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज्ड नहीं होना है। या फिर इसका एक और आंसर हो सकता है विकल्प में, आप √8 को क्या लिख सकते हैं 4 गुने 2, ठीक है। और 4 का वर्गमूल निकलता है 2, तो 2 रूट अंदर में क्या बच गया 2। तो इसका क्या हो सकता है, प्लस का 2√2 हो सकता है और माइनस का 2√2। अगर ये विकल्प में हो या फिर ये विकल्प में हो, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, आप इतना ध्यान देंगे। एक प्लस का होगा ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा होता है। इसी का ये रूप है क्योंकि हमने उसको तोड़ के इस रूप में लेके आया है। या फिर ऑप्शन में ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है। तो इस बेस पे भी आप एग्जाम में क्वेश्चन बनाएंगे। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो बहुत सरल रहेगा। जैसे एक्स स्क्वायर -12 दे दिया रहेगा, बोलेगा इसका शून्य क्या होगा, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर बराबर 12 का रूट, क्योंकि माइनस का 12 उधर गया, प्लस का एक्स स्क्वायर उस पर गया तो रूट, तो ये क्या प्लस का 12 और रूट में और माइनस का 12 रूट में, ठीक है। अगर ये नहीं मिला तो इसको हम लोग तोड़ के देख लेंगे, वो मिलेगा वो हम लोग टिक कर लेंगे। हम लोग अगला प्रश्न को देख लेते हैं। 1, 5, 9, 13, 17 एपी का पदांतर क्या होगा। हम लोग डायरेक्टली समझ लेते हैं। हम लोग क्या बोले थे, ये
अगला पद में से पिछला पद को घटाना है, ठीक है। जैसे 17 में से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सार्व अंतर या फिर पादांतर, इसको डी से सूचित करते हैं हम लोग, ठीक है। पादांतर बोले या फिर, तो इसका आंसर क्या होगा 4। इसे आप तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग अब अगला प्रश्न देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको स्किप ना करें। हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, ठीक है। तो हमने 4 ऑप्शन को लिया, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप ऑप्शन के माध्यम से ही समझ पाएंगे। अगर पूछा जाएगा इनमें से कौन समांतर श्रेणी में है, तो देखिए हम लोग उस क्वेश्चन को टच करेंगे जिसका सार्व अंतर समान हो, ठीक है, क्या हो, समान हो, यानी 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, यानी सबके बीच में 2-2 का अंतर है, 2 का अंतर, 5-7 के बीच 2 का अंतर, 3-5 के बीच 2, मतलब सार इसका देखेंगे हम लोग सार अंतर। 6 में से हम लोग घटाएंगे 5 तो कितना आएगा, 6 में से 5 तो 1। अब 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 3, मतलब यहाँ पे सार अंतर 1 आया और यहाँ पे सार अंतर 3 आ गया, तो ये एपी में नहीं है। अगला हम लोग चेक करेंगे 2, 4, 6, 8, तो देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2। इन सभी पद का क्या है, सार्वंतर क्या है, समान आया। डी बराबर जब बराबर हो, डी का वैल्यू सबके लिए बराबर हो, वो क्या होता है, एपी में होता है। तो आप एपी का पता आप लगा सकते हैं कि कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है। डी का वैल्यू क्या हो, डी का वैल्यू सभी के लिए बराबर होता जाए, बराबर होता जाए, वो सार्वंतर में है, नहीं है तो फिर नहीं होगा। अब हम लोग अगला कॉन्सेप्ट को देखेंगे। अगला कॉन्सेप्ट है, यदि प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाए, यदि संख्या एपी में है, ठीक है, वो एपी में है, ठीक है ना, तथा उनका योग 24 है एवं वर्ग का योग क्या है 224 है, तो वे सम संख्या होंगे। आप पहले क्या, योग है 24, तो अब सभी को जोड़ेंगे, 8, 4, 12 और 12 क्या है 24, ये तो 24 पुट गया, 8, 6, 14, 10, 24, 8 और 5 11 और 8, 5, 13 और 11 24, 8, 4, 12, 8, 2, 10, 14, 24। लेकिन उसके बाद क्या है, एक और कंडीशन को फॉलो करना है कि उसके वर्ग का योग 224 है। ये तो सब में बराबर है ना, सभी का योग क्या आ गया 24। हम लोगों को इनमें वो कौन सी संख्या है एपी वाली, वो हम लोगों को पता लगाना है। तो हम लोग कैसे पता लगाएंगे वो देखते हैं। 4 का स्क्वायर कीजिए 16, 8 का स्क्वायर कीजिए 64, 12 का स्क्वायर कीजिए 144। अब इन सभी को जोड़ते हैं, 4 और 4 8 और 6 14, 14 के 4 हाथ में 1, 4 और 6 10, 1 11, 1 12 के 2 हाथ में 1 और 1 और 1 2, 224। यानी इसके वर्गों का योग क्या आया 224 और इसका योग कितना है 24। इन दोनों चीज को ये वाला ऑप्शन फॉलो कर रहा है, तो क्या होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये नहीं होता तो हम लोग आगे चेक करते हैं, ये नहीं होता तो इसको चेक करते, ये नहीं होता तो इसको चेक करते। इस तरह से हम लोग सभी को चेक करते हैं। इस वीडियो का हम लोग लास्ट कॉन्सेप्ट सीखेंगे, वो है 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योग फल क्या होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। विषम संख्या के जगह पे सम संख्या हो सकता है, पूर्ण संख्या हो सकता है, अपूर्ण संख्या हो सकता है, कुछ भी दे देगा आपको, ठीक है। तो वो मतलब उन 2 कंडीशन के साथ देगा, ठीक है। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपको आंसर बताएंगे। तो पहली बात कि 0 और 50 के बीच आप विषम संख्या लिखेंगे तो 1, विषम संख्या 1 से शुरू होता है, 1 फिर 3 फिर मतलब 5 फिर डैश डैश डैश, लास्ट में 45 लिख सकते हैं, 47 लिख सकते हैं और 49 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका एपी में आ गया। आपको क्योंकि ये एपी का सवाल है तो आपको इसको एपी में लिखना होगा। विषम संख्या 1, 3, 5, 0 से 50 के बीच ही लेना है, तो 0 के बीच में 1 और 49 तक ही आ सकता है, ठीक है। तो इसका क्या है, लास्ट कितना है 49, तो ये एन हो गया आपका, ठीक है। एन कितना हो गया 49। पहला पद क्या है 1, तो ये ए का बराबर, ए बराबर कितना हो गया 1, और डी का मान आप देखेंगे 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, तो डी का मान कितना हो गया 2। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से एन से एन का मान निकालेंगे, ठीक है। वैसे क्या होगा, n का मान यहाँ पे 25 ही आएगा, आप ट्रिक से देखेंगे तो 25 आएगा, ठीक है। तो हम लोग n का मान नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को n का, क्योंकि 50 पद है और उनमें सभी का अंतर 2 है, तो 50/2 करेंगे तो कितना आएगा 25। तो हम लोगों को क्या मिल गया, n बराबर
25, ठीक है। तो क्या होता है, फॉर्मूला होता है एसएन बराबर फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है n/2 an प्लस a। तो n का मान आप देखेंगे 50 पद है और हर उसका सारवंतर 2 है, तो आप इसमें 2 से भाग देंगे तो 25 n आया। तो क्या करेंगे, लिखेंगे 25/2, ठीक है। an का मान कितना है, लास्ट पद कितना है भाई 49, तो हम लोग लास्ट पद को ही an बोलते हैं, प्लस a का मान कितना है 2, सॉरी a का मान 1 है, 1, क्योंकि पहला पद हम लोग देखेंगे तो 1 से ही शुरू होता है, तो a का मान क्या है 1। तो 49 और 1 क्या हो गया 50, तो 25/2 गुना, क्योंकि ब्रैकेट तो गुना लिखेंगे, और 49 और 1 क्या हो गया 50, ये कटेगा तो 25 बार में, और ये 25 और 25 आपस में गुना होगा तो आंसर क्या मिलेगा 625। तो आप इस बेस पे इस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे। अगर आपको अगर 0 और 50 के बीच में पूर्ण संख्या दे दिया जाए तो वो क्या होगा, मतलब सम संख्या, तो वो 2 4 6 8 और ऐसे डॉट डॉट, फिर क्या होगा 48, लास्ट क्या होगा 48। तो इसमें भी कितने पद और क्या होगा, सॉरी 50 भी होगा, तो इसमें भी क्या होगा n का मान क्या होगा 25, क्योंकि मतलब इसमें भी अंतर 2 है और टोटल पद कितने हैं 50, तो 2 से भाग करेंगे 25, तो हम लोग फिर इसी फॉर्मूला पे रख के निकाल लेंगे, उसका भी योग कितना होगा वो हम लोग उसी तरह से देख लेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट के बेस पे आप इस वाले क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। तो ये वीडियो का ये लास्ट प्रश्न था। इस तरह से हमने आपको 30 कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करवाया है। आगे हम लोग और 70 को 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसमें टाइम लगता है क्योंकि हमको इसमें समझाना पड़ता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।